ईचागढ़ विधानसभा चांडिल अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज है जो सिंहभूम कॉलेज चांडिल। वहाँ कुड़माली भाषा को पढ़ाई के लिए इसी सत्र से जो वहाँ पढ़ाई हो कि वहाँ के जो स्टूडेंट है उनको कुड़माली भाषा में पढ़ाई हो, इस विषय में भी हमने जोहार नमस्कार। ईचागढ़ के पूर्व विधायक प्रत्याशी हरेलाल महतो हैं। आज झारखंड के गवर्नर के साथ मुलाकात करने गए थे। आखिर किन किन मुद्दों के साथ वो उनसे मुलाकात किए और क्या कारण रहा, बातचीत करेंगे। दादा, गवर्नर से मिले आप, क्या कुछ विषय को लेकर मिले और क्या आश्वासन मिला? चांडिल डैम में विस्थापितों को विषय को लेकर मिले और एक विषय था कि चांडिल सिंहभूम कॉलेज चांडिल में कुड़माली भाषा का पढ़ाई किया जाए। यही दो विषय को लेकर आज हम महामहिम राज्यपाल से मिले। और विस्थापितों का जो पुनर्वास है या विस्थापितों का जो अभी तक ले जो नौकरी नहीं मिल पाया, उसी का विषय में हम लोग ज्ञापन सौंपे। तो महामहिम राज्यपाल ने आश्वासन दिए कि हम सीएम को भेजेंगे, हम ये करेंगे कि जितना प्रभारी मंत्री को भी भेजेंगे और जल्द से जल्द जो वहाँ का समस्या है उस समस्या का समाधान करेंगे। देखा जाता है ईचागढ़ में हर बारिश के मौसम में वहाँ पे जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है, कई बार जान माल की क्षति होती है। इस बार भी बारिश पहुँच ही गया है। कुछ समाधान अपने तरफ से किए हैं या फिर सिर्फ सरकार से ही चाह रहे हैं? देखिए, अब निजी तरफ से उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि रोजगार से जुड़ना, अगर रोजगार से हम नहीं जुड़ पाएंगे तो फिर ये निजी तरफ से उस समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए सरकार के तरफ से ही लड़ सकते हैं ना। हाँ, उनके तरफ से हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे कि उनको जो पुनर्वास नीति के तहत जो नियम है उस नियम में उनको रोजगार से जुड़ा जाए, फॉलो किया जाए। वहाँ का जो स्थानीय विधायक हैं सविता महतो जी, उनसे भी कई बार सवाल किया गया है कि यहाँ पे चांडिल डैम के जो विस्थापित हैं उनका मुआवजा अभी तक सही तरीके से मिला नहीं है, विस्थापन नीति का फॉलो नहीं हो रहा है। तो उनका कहना रहता है कि सब कुछ हो गया है, वो लोग दोबारा चाह रहे हैं, कई पीढ़ियों तक वो लोग मुआवजा ले चुके हैं। इस तरीके का जो वो कहती हैं, क्या वो सत्य है? नहीं, वो सत्य नहीं है। देखिए, कोई एक बार मुआवजा लेने के बाद दोबारा लेने का कहीं कोई ये नहीं ना दोबारा कोई लेगा। बहुत ऐसे गरीब परिवार है जो लोग को जानकारी है नहीं, पर को कैंप करा के, हर एक गांव में कैंप करा के सबका मुआवजा देना चाहिए, तभी जाके वहाँ सही होगा। ये ऑफिस में बुला के बहुत ऐसा परिवार है कि जो उसका गार्जियन भी नहीं है, ऐसा परिवार है। इसलिए ऐसे बहुत ऐसा परिवार है जो उसका मुआवजा अभी तक ले नहीं मिल पाया है। तो आप लोग सरकार से भी मुलाकात करेंगे इन विषयों पर? इस सरकार से भी मुलाकात करेंगे, विभागीय मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। आप वहाँ के प्रत्याशी रह चुके हैं, आप वहाँ के विधायक से भी एक बार बातचीत कर लीजिए। नहीं, विधायक तो कई एक बार यहाँ का जो विस्थापित हम लोग का परिवार है कई जाके मिले, लेकिन अभी तक ले तो उन्होंने इस विषय को न ढंग से सरकार के वहाँ रखे, न इसका कोई समाधान हुआ। विस्थापित परिवार को हमने देखा है, वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया है, लोग बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे, उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं, देखिए, विस्थापित परिवार है, पूर्ण विस्थापित है लोग, और घर भी छोड़ दिए हैं, दूसरा जगह घर भी, हाँ, दूसरा जगह घर भी बनाए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं छोड़ रहा है, नहीं, क्यों नहीं छोड़ेंगे? अगर उसको नौकरी मिल जाए तो विस्थापित छोड़ने के लिए तैयार है। देखिए, पूर्ण विस्थापित है, इनका गांव पूर्ण डूबा हुआ है, लेकिन इन लोग का अभी तक ले कुछ न नौकरी मिला न रोजगार का कोई। तो इस विषय पर काम करने के लिए कोई अल्टीमेटम समय आप लोग मांगे हैं या फिर कभी भी आप सरकार जब चाहे तब करे, ऐसा? नहीं, हम लोग समय दिए हैं इनको कि जितना जल्द से जल्द हो सके इनका समाधान किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। ईचागढ़ विधानसभा चांडिल अनुमंडल में एक ही डिग्री कॉलेज है जो सिंहभूम कॉलेज चांडिल। वहाँ कुड़माली भाषा को पढ़ाई के लिए इसी सत्र से जो वहाँ पढ़ाई हो कि वहाँ के जो स्टूडेंट है उनको कुड़माली भाषा में पढ़ाई हो, इस विषय में भी हमने राज्यपाल जी को अवगत कराया। मेरा नाम हरेलाल महतो, पूर्व एनडीए प्रत्याशी, ईचागढ़ विधानसभा चांडिल। दादा, ईचागढ़ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो कहते हैं कि वहाँ सोनरेखा नदी में जो डैम बनी है उसके तहत आप जो मामला लेकर गए उसमें लोगों को मिला हुआ है पहले ही। अभी बहुत ऐसे परिवार है जैसे अभी बरसात के समय में डूब जाते हैं, लेकिन बहुत परिवार को अभी तक ले मुआवजा नहीं मिल पाया, न पुनर्वास। 22 तो पुनर्वास स्थल है, 22 पुनर्वास स्थल में 13 ही पुनर्वास स्थल में अभी तक ले जो विस्थापित है, बाकी 9 पुनर्वास स्थल का अभी तक ले विकास नहीं हो पाया है।
विस्थापितों का आंदोलन हमेशा देखा जाता रहा है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो पाना, कहाँ नाकामी रह रही है? अभी देखिए विस्थापितों का जो पुनर्वास स्थल में जो रह रहा है, जो सरकार की तरफ से उनको 12.5 डिसमिल जो ज़मीन दिया गया, उस ज़मीन में भी अभी तक ले उनको पर्चा नहीं मिला है। पर्चा नहीं मिलने के कारण विस्थापितों को जो अपने पढ़ाई के लिए बच्चों का जो कास्ट इनकम बनाना पड़ता है, वो पुराना जो लोग का डूबी खतियान है वो खतियान ला के बनाना पड़ता है। इसीलिए हमने मांग किया कि विस्थापितों का जो 12.5 डिसमिल जो ज़मीन मिला उसका पर्चा भी मिले, ताकि वो लोग जो बच्चे को पढ़ाई के लिए इनकम कास्ट बनाना पड़ा उसका भी समाधान हो। तो विधायक जो वहाँ पे दावा करते हैं कि मुआवजा हमें मिला हुआ है, वो लोग जबरदस्ती जाके अपने पहले वाला जमीन में वो लोग रहते हैं, तो क्या उनका दावा गलत है? नहीं, अगर पूरा सभी मिला रहने से क्यों रहेंगे उस जगह में? हर एक साल डूबता है तो क्यों आदमी वहाँ रहेंगे? नहीं मिला तभी जाके आदमी, अगर उसको नौकरी मिल जाए, उसको रोजगार मिल जाए तो क्यों आप जाके पानी के ही में रहेंगे? ऐसा ही नहीं है। तो अभी बरसात के समय फिर से आ गया। बरसात के समय हर एक साल देखते हैं ना, 80 से अगर पानी बढ़ जाता है तो डूब जाता है पूरा गांव। तो इस बार कोई समाधान का उपाय नहीं ढूंढा गया क्या? इस बार अभी तक ले तो कोई समाधान का उपाय नहीं है, इसीलिए हमने आज ज्ञापन सौंपे कि इसको संज्ञान में लिया जाए कि जितना विस्थापित परिवार, जो गरीब परिवार है, जो पलायन कर रहा है दूसरा जगह, उनको रोजगार से जोड़ा जाए। आश्वासन क्या मिला महामहिम से? महामहिम के तो आश्वासन यही मिला कि अब सीएम के वहाँ हम भेजेंगे और विभागीय मंत्री को वहाँ भी भेजेंगे और इसका जो जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए।